मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट ऑनलाइन से आज हम आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करवाएंगे। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट ऑनलाइन से आज हम आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करवाएंगे। मैं इस वक्त अनारकली स्टेशन के सामने खड़ा हूं और हम आपको इस स्टेशन का भी व्यू दिखाएंगे, आपको ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी सैर कराएंगे और दिखाएंगे किस तरह से इसकी टिकट लेते हैं और इसकी पूरी राइड करवाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट पिछले 3-4 साल से इस ट्रेन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारे सियासी और गैर सियासी हर्डल्स के बाद ये ट्रेन बिल आखिर आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ऑन हो चुकी हुई है। तो आज हम आपको इसका इंटीरियर व्यू भी दिखाएंगे, इसके स्टेशंस को भी विज़िट करवाएंगे। इनिशियली ये मंसूबा $1.6 बिलियन की फंडिंग के साथ स्टार्ट हुआ था। कुछ पैसे इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन्वॉल्व हैं और बाकी की मेजॉरिटी जो फंडिंग है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की इन्वॉल्व है। ये बेसिकली मंसूबा जो है सीपैक कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है। चाइनीज़ अगर हम अंदर जाते हैं तो इस वक्त अंदर जो इंतज़ामिया है उसमें भी बहुत सारे चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हैं और कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। 5 साल तक इस पूरे मंसूबे को पाकिस्तान चाइनीज़ गवर्नमेंट की मदद के साथ चलाता रहेगा और उसके बाद ये टोटली ओवरऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट के टेक ओवर हो जाएगी। सबसे पहला वाला स्टेशन है, इसको अली टाउन वाला स्टेशन कहते हैं और रायवन रोड के ऊपर ये सबसे पहला स्टेशन आता है। ये जो मशीन्स आप देख रहे हैं ये ATM मशीन्स नहीं है बल्कि ये टिकटिंग मशीन्स हैं। इस ट्रेन पर चढ़ने के लिए आपके पास कोई लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो कि एक टिकट का टोकन निकालेगी। तो टिकटिंग का बड़ा मॉडर्न सिस्टम है। ये सारी ऑटोमेटेड मशीन है और इस मशीन के ऊपर ये टच स्क्रीन इंटरफेस है इसका। मैं इस वक्त मैं 40 दबाऊँगा और उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि कितनी टिकट्स लेनी है। मैं 2 दबाऊँगा, ओके, और उसके बाद वो कह रहा है कि बैंक नोट्स इसमें एंटर करें। एक टिकट 40 की है। मैं इसके अंदर नोट्स डाल रहा हूँ जो कि ये ऑटोमेटिकली अंदर इंसर्ट करता जा रहा है। नॉर्मली तो हमने ATM से ऐसे नोट्स निकलते हुए देखे, ये वापस जाते हुए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। 2 टिकट्स हैं और 2 टोकन्स हैं जो हमने इसमें से निकाले हैं। तो मैं इस वक्त मेट्रो के इस वक्त पहले स्टेशन के ऊपर खड़ा हूँ। इसको अली टाउन का स्टेशन कहते हैं। यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और मुझे अभी खुद भी नहीं पता कि हमने किस तरह से एंटर होना है, कहाँ से एंटर होना है और कहाँ से निकलना है। तो लेट्स फाइंड आउट। हम इस वक्त कोकण पे के पास से गुजर रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र है इसका। यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई सर्विस भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक सर्कुलर ट्रेन ज़रूर थी पहले 1999 में। कराची में एक सर्कुलर ट्रेन थी, उसके बाद ये फ़र्स्ट टाइम को इस तरह की इन सिटी ट्रेन की सर्विस स्टार्ट हुई है और बहुत बेहतरीन सर्विस है।
5 कंपार्टमेंट्स हैं, 5 कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं, 5 बोगियाँ कह सकते हैं, इसको हम लोकल ज़ुबान में कहते हैं। हर बोगी या हर कंपार्टमेंट के ऊपर 4 दरवाजे लगे हुए हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है और एक स्टेशन से दूसरे के स्टेशन में हार्डली को 1 मिनट लगता है। 1 मिनट के बाद दोबारा नया स्टेशन आ जाता है। इस वक्त इस ट्रेन में तकरीबन 2.5 लाख पैसेंजर्स पर डे कैरी करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में ये तकरीबन 5 लाख पैसेंजर्स पर डे तक भी लेके जा सकती है। टोटल 27 ट्रेन हैं इस वक्त जो इस वक्त ऑपरेशनल हैं, लेकिन इस ट्रैक के ऊपर 525 ट्रेन की कैपेसिटी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टोटल 135 ट्रेन की इनिशियली जो प्लानिंग कर रखी है कि 135 ट्रेन इस वक्त स्टार्ट करनी है, लेकिन ऑपरेशनल जो हैं वो इस वक्त 27 हैं और हर ट्रेन के ऊपर 5 कंपार्टमेंट्स हैं या 5 कार्स कह सकते हैं या 5 उनको बोगियाँ भी आप कह सकते हैं। हर बोगी के ऊपर, हर कंपार्टमेंट के ऊपर 4 दरवाजे लगे हुए हैं। जो एलिवेटर स्ट्रक्चर्स हैं वो तकरीबन 22 मीटर चौड़े हैं और 102 मीटर्स लंबे हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कुछ अंडरग्राउंड स्टेशन है जैसे अनारकली का स्टेशन है वो लंबा है, वो 102 मीटर्स चौड़ा भी है और 160 मीटर्स लंबा है। चाइनीज़ और पाकिस्तानी दोनों कंपनीज़ ऑपरेट कर रही हैं मिलके और इस वक्त आप देख सकते हैं जो ड्राइवर है इस ट्रेन का वो भी एक ड्राइवर चाइनीज़ है और एक पाकिस्तानी ड्राइवर है। तो पाकिस्तान और चाइना की एक मुश्तरका दोस्ती का एक मुंह बोलता सबूत भी है। टोटल 27 किलोमीटर के इस ट्रैक के ऊपर तकरीबन 26 स्टेशन हैं। 26 में से 2 अंडरग्राउंड हैं और 24 ओवरहेड है एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और इन 26 में से 2 अंडरग्राउंड है, तो हम आपको इस अंडरग्राउंड स्टेशन को भी दिखाएंगे और वो भी विज़िट करवाएंगे। ये चुबुर्ची का वो मुकाम है जहाँ से ये ट्रैक अंडरग्राउंड हो जाता है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर ये ट्रैक अंडरग्राउंड रहता है। 2 स्टेशन को क्रॉस करने के बाद ये ट्रेन दोबारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाती है। बहुत खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे PIA का एक पुराना जहाज़ भी है और प्लानिटेरियम आता है और थोड़ा सा आगे मेट्रो बस जो है जो और आज से कुछ साल पहले बनी थी उसका ट्रैक इसको क्रॉस करता है। से उतरी, आगे फासला है। हर दरवाजे के ऊपर LED इंडिकेटर्स हैं। इन LED इंडिकेटर्स की मदद से ये पता चलता है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और अभी तक ट्रेन ने कितना सफ़र तय कर लिया है और आप इस वक्त किस स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं। तो हम फाइनली पाकिस्तान के पहले अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन के ऊपर आ चुके हैं। ये ट्रेन स्टेशन जो रोड सरफेस है उसके ऊपर वहाँ से तकरीबन को 9.3 मीटर्स डीप है। सड़क से तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 27 से 28 फीट कम से कम ये डीप है। लाहौर में ट्रेन के तकरीबन 2 स्टेशन ऐसे हैं जो कि अंडरग्राउंड है। ये पहला स्टेशन है अनारकली का अगर आप ठोकर न्याज़ बेग से आ रहे हैं और दूसरा स्टेशन है GPO वाला।
जीपीओ के अंडरग्राउंड स्टेशन के ऊपर उतरे हैं। ये उन 2 स्टेशन में से एक स्टेशन है। पहला स्टेशन अनारकली का आता है अगर आप ठोकर नियाज़ बेग वाली साइड से आ रहे हैं, और दूसरा ये जीपीओ का अंडरग्राउंड स्टेशन है। एस्केलेटर ऊपर जा रही है। ये जो 2 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश हुआ करेगा। जनरली तमाम स्टेशन जो है 30,000 पैसेंजर्स को केटर करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेशन 45,000 पैसेंजर्स को केटर करने के लिए बने हुए हैं। इन अंडरग्राउंड स्टेशन के ऊपर ऑटोमेटेड डोर्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, और ये एयर कंडीशन अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। ओपन एयर स्टेशन हैं वो तमाम नेचुरल वेंटिलेशन के साथ चलते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड वाले सेंट्रली एयर कंडीशन स्टेशन हैं। एलिवेटर्स को चलाने के लिए और इस ट्रेन को चलाने के लिए काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तकरीबन 750 वोल्ट डीसी के ऊपर ये तमाम जो ट्रेन्स हैं वो ऑपरेट करती हैं, और इस सिस्टम को चलाने के लिए 20 मेगावाट की बिजली दरकार है। इस सिस्टम के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेस्को से 80 मेगावाट का ग्रिड स्टेशन ले लिया हुआ है, जो कि फ्यूचर एक्सपेंशन में भी काम आएगा। 80 मेगावाट के इस सिस्टम के साथ बैकअप ग्रिड स्टेशन भी अवेलेबल है, और 3rd लेवल की बैकअप ग्रिड भी अवेलेबल है। टिकट्स लेने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप मशीन से ले सकते हैं और मैनुअल टिकट भी ले सकते हैं। तो मैंने कोशिश की थी कि मशीन से टिकट लें, और वापसी की दफ़ा हम मैनुअल टिकट ले रहे हैं। ट्रेन के अंदर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जो ये बताती हैं कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा आ रहा है और इस वक्त कौन सा स्टॉप है। बंद रोड स्टेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।